सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज की क्लास जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मिलेगी जो हम इतने सालों से अज्ञानता से करते आ रहे हैं, उससे संबंधित ये हमें प्रकाशित करने वाला श्लोक है। और श्लोक का अर्थ क्या है उसे समझने से पहले हम देखेंगे कि हमने पिछले 2 श्लोक में क्या पढ़ा था। श्लोक संख्या 6 और 7। प्रश्न ये था, सबसे पहला प्रश्न ये था, 6 प्रश्न पूछे गए थे और छह प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें पहला प्रश्न था कि जीवात्मा के लिए परम श्रेय क्या है। परम श्रेय क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, हम सभी के लिए सबसे ऊंची चीज हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये था कि आप सभी शास्त्रों का निचोड़ बताइए जिससे सुन के हमारी बुद्धि तुष्ट हो जाए, हमारा मन, हमारी आत्मा तुष्ट हो जाए। आप ये 2 श्लोक थे, 2 प्रश्न थे। तो उसके 2 प्रश्नों के जवाब श्लोक संख्या 6 और 7 में हमें प्राप्त होती है, जिसमें जीवन का परम श्रेय क्या है उसके जवाब में सूत गोस्वामी कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। ये जवाब दिया कि जो परो धर्म है, वो परो धर्म क्या है, वो परो धर्म जिससे कि भगवान की अधोक्षज के प्रति हमारी शुद्ध भक्ति जागृत हो जाए, वो ही परो धर्म है। तो परो धर्म क्या है, भगवान के नाम संकीर्तन वाली, श्रवण कीर्तन वाली जो भक्ति है वो परम धर्म है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति करने से हमें भगवान अधोक्षज के प्रति शुद्ध समर्पण या शुद्ध सेवा या शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। याद है, हमने सुना था ऐसा कुछ, सवै पुंसाम परो धर्मो। सभी, ये निश्चित है कि सभी व्यक्तियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए जो परम धर्म वो है जिससे कि जीवात्मा का भगवान अधोक्षज के प्रति प्रेम भक्ति या शुद्ध भक्ति जागृत हो जाए। और वो भक्ति कैसी है, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब भक्ति कोई दूसरे कारण से जन्म नहीं लेती है। दूसरे कारण से भक्ति प्रकट नहीं, भक्ति किससे प्रकट होती है, भक्ति से ही प्रकट होती है, किसी और से प्रकट नहीं होती। इसके भक्ति को कहा गया है अहेतु की। और अप्रतिहता मतलब कोई भी भौतिक बाधाओं से भक्ति रुक नहीं सकती है, इसलिए कहा है अप्रतिहता। तो ऐसी भक्ति करने से ये आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को सुप्रसन्न, आत्मा संपूर्ण रूप से पूरी तरह से प्रसन्न हो जाती है। तो ये हमने श्लोक 6 पढ़ा था। और 7वां ये था कि ये भक्ति का सुख क्या है। तो ये भक्ति जो है भगवान के ज्ञान से भरी हुई है, और भगवान के ज्ञान से भरने के कारण और सब चीज़ों से, दूसरी चीज़ों से हमें अपने आप ही विरक्ति हो जाती है। तो भक्ति में क्या है, ज्ञान और वैराग्य दोनों ही हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। कि भगवान वासुदेव की भक्ति करने से अपने आप ही भक्ति से ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये 2 श्लोक में चर्चा करी थी। आज का जो श्लोक है वो बता रहे हैं कि अगर हम साधारण धर्म करें तो क्या उससे भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। साधारण धर्म समझ रहे हैं? तो ये श्लोक है। साधारण धर्म का अर्थ क्या हो गया, जो व्यक्तियों को वर्ण और आश्रम के अनुसार जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उससे भक्ति उत्पन्न होगी नहीं होगी। तो उसका जवाब आज के श्लोक में है। कभी लोग बोलते हैं ना कि भाई कर्म ही पूजा है, ऐसा बोलते हैं कि कर्म पूजा है, या फिर आप निष्काम भाव से कर्म करो, या फिर लोगों का कल्याण करो, तो ये भी भगवान की भक्ति है। लेकिन ये श्लोक में बताया जाएगा कि इन कार्यों के द्वारा भगवान में प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। ये कार्य हमें अच्छे कार्य माने जाते हैं एक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, लेकिन इन कार्यों को परम धर्म नहीं बताया है, परो धर्म नहीं है, ये हल्के धर्म है। जवाब क्या था हमारा
छठे श्लोक का क्या जवाब था? परधर्म क्या है? पर मतलब समझ रहे हैं? पर का अर्थ हो गया दिव्य, या फिर पर का अर्थ हो गया सुपीरियर, ऊंची क्वालिटी का। सबसे हाईएस्ट धर्म, सबसे हाईएस्ट कार्य क्या है जीवात्मा के लिए? ठीक है, तो वो कार्य कैसा है जिससे कि भगवान में प्रेम हो जाए। तो क्या हम दूसरे कार्य करते हैं, वो उससे प्रेम होता है नहीं होता है, वो आज के श्लोक में पता चलेगा। तो क्या कह रहे हैं? धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम। धर्म मतलब कार्य या हमारी वृत्ति, स्व अनुष्ठित, स्व मतलब अपने अपने स्वभाव के अनुसार। जैसे हमारे में कोई स्व मतलब हम में से कोई व्यापारी है, कोई नौकरी करता है, कोई प्रोफेशनल कार्य करता है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है ना। अनुष्ठित मतलब अपने अपनी वृत्ति के अनुसार जो धर्म कार्य कर रहा है। पुंसा मतलब हर एक मनुष्य या पुरुष हो या स्त्री हो। तो ऐसे कार्य करते करते विश्वक्सेन कथासु, विश्वक्सेन मतलब भगवान का एक नाम है। कथासु, विश्वक्सेन की कथा में, यह मतलब जो, यह मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं अपने धर्म के अनुसार, अगर उन कार्यों करने से विश्वक्सेन की कथा में नोत्पादे यदि रति, नोत्पादे मतलब अगर वो कार्य करने से हमें भगवान विश्वक्सेन की कथा में उत्पादे मतलब उत्पन्न, और रति मतलब आसक्ति, यदि मतलब अगर नहीं होती है तो वो कार्य क्या है? श्रम एवं ही केवलम। वो क्या हो गया? वो श्रम हो गया। वो समझ रहे? मतलब वो कार्य आपने, जैसे मान लीजिए श्रम किसे कहते हैं कि हम लोग जैसे हम लोग पूरी हमने एनर्जी लगाई, पूरा हमने अपना दिमाग लगाया, पूरी हमने अपना ज्ञान लगाया, और हम कोई कार्य करते हैं और उसका फल नहीं मिलता, तो हम बोलते ना फालतू में ही किया हमने। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति की गौशाला है, जैसे मान लीजिए सुरेश जी ने गौशाला चालू करी है और उसमें 10 गाय हैं। अब वो मेहनत करके जमीन ली, गाय लाए, सब कुछ लिया, लेकिन उन 10 गायों में से एक भी गाय दूध नहीं देती, तो उनको क्या लगेगा? फालतू में मेहनत करी। आसमान कितना उस व्यक्ति को निराशा होती है कि उसको लगता है सब कुछ किया लेकिन गाय दूध नहीं दे रही है, तो लगता नहीं लगता कि भाई क्यों किया इतना सब, गाय दूध तो दे कम से कम। तो उसी प्रकार से हम जो कुछ भी कार्य करें अपनी वृत्ति के अनुसार, अगर उन्हें जो वर्ण और आश्रम के धर्मों में स्थापित है, और अगर वो अनघ शुचि, अगर वो सभी प्रकार के पापमय कार्यों से मुक्त है, तो ज्ञानम विशुद्धम आपनोति, तो उसको क्या मिलता है? वो शुद्ध ज्ञान को प्राप्त होता है, उसके सभी कल्मश मिट जाते हैं। और मद भक्तिम च यदर्चया, और उसको देववश या भाग्य से मेरी भक्ति भी प्राप्त होती है। अब ऑब्जेक्शन हुआ नहीं हुआ? ये क्या कह रहे हैं बताइए? क्या कह रहे हैं श्लोक में? भगवान उद्धव जी को क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, आपने बोला कि खाली कर्म करने से भक्ति नहीं मिलती, ये लिखा है ना श्लोक में, कर्म करने से भक्ति नहीं मिलती है, सामान्य कर्म करने से भक्ति नहीं मिलती है। तो ये श्लोक में तो भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर कोई अपने स्वधर्म के कार्य कर रहा है और पापमय जीवन से मुक्त है, ठीक है, तो उसे क्या होगा? वो सभी भौतिक कल्मशों से खत्म हो जाएगा, उसके हृदय के सब काम क्रोध खत्म हो जाएंगे, और उसको शुद्ध ज्ञान मिलेगा, और मेरी कृपा से उसको भक्ति भी मिल जाएगी। तो ऐसा क्यों लिखा है? समझ रहे हैं? मद भक्तिम च यद्रच्छया, यद्रच्छया का मतलब भाग्य से उसे क्या मिल जाती है? भक्ति भी मिल जाती है। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं विश्वनाथ चौधरी ठाकुर। ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, श्लोक का अर्थ क्या है। तो कह रहे हैं कि भगवान यहाँ पे खुद, पहले तो ऑब्जेक्शन बता रहे कि भगवान तो खुद कह रहे कि कर्म से भक्ति हो रही है। आपने बोला भक्ति अहेतु की है, हमने कहा नहीं कहा, लेकिन इसमें भक्ति का कारण क्या है? कर्म है, क्योंकि उसने निष्काम भाव से कर्म किया। निष्काम भाव में कर्म करने से उसका क्या उत्पन्न हो गया? ज्ञान उत्पन्न हो गया, और ज्ञान उत्पन्न होने से उसको भक्ति मिल गई। तो कर्म से भक्ति मिली नहीं मिली? कौन कह रहे हैं? भगवान। किसको कह रहे हैं? उद्धव जी को। तो अब आप कह रहे हो कि कर्म से तो भक्ति मिलती नहीं, भक्ति से भक्ति मिलती है, तो ऑब्जेक्शन हुआ नहीं हुआ? शास्त्र में दो बातें विरोधी हुई नहीं हुई? तो इसके जवाब में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं बात तो सही है। क्या कह रहे हैं कि ये जो वाक्य लिखा है कि कर्म ज्ञान को उदित करता है, वो बात तो सही है, लेकिन कर्म सीधे सीधे भक्ति को उदित नहीं करता है।
ज्ञान को तो उदित कर देता है कर्म, निष्काम कर्म करने से ज्ञान का तो उदय हो जाता है, लेकिन निष्काम कर्म करने से भक्ति का उदय नहीं होता। तो फिर क्यों लिखा है यहाँ पे मद भक्तिम च यदृच्छया? तो कह रहे यदृच्छया मतलब भक्ति अपने आप ही उत्पन्न होती है, कर्म के द्वारा नहीं उत्पन्न होती है। यदृच्छया का अर्थ बता रहे हैं भक्ति स्वतंत्र है। और क्या बता रहे हैं? किसी दूसरी क्रिया पे भक्ति आश्रित नहीं है। जैसे अगर हमें कर्म योग करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कर्म योग करना पड़ेगा, निष्काम कर्म करने पड़ेंगे। और अगर ज्ञान योग करना पड़ेगा तो हमें शुद्ध होना पड़ेगा, तो ज्ञान योग कर सकते हैं। लेकिन भक्ति योग के लिए कोई ये क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे कैसा ही पापी हो, वो सीधा भक्ति योग को ले सकता है। तो भक्ति योग क्या है? यदृच्छया मतलब स्वतंत्र है, वो कर्म के जोर पे नहीं मिलती है। समझ रहे हैं इस बात को? देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे इसमें लिखा है, एक बात समझिए कि निष्काम कर्म करने से, वर्णाश्रम के निष्काम कर्म करने से ज्ञान उदित होता है और वो व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होती है, यदृच्छया। ठीक है। अब सुरेश जी वर्णाश्रम के धर्म पालन कर रहे हैं, और वर्णाश्रम के ऐसा नियम है कि भाई तीर्थ में जाना चाहिए, तीर्थों में पर्यटन करना चाहिए। तो सुरेश जी तीर्थों में चले गए नहीं चले गए? अब ये गए क्यों? ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए तीर्थों में स्नान करने चले गए। अब मान लीजिए वो तीर्थों में स्नान करने चले गए और वहां पे कोई शुद्ध भक्तों की सभा चल रही है, उसमें बैठ गए, तो इनको क्या मिली? भक्ति मिली। लेकिन तीर्थों में जाने से तो नहीं मिली ना उन्हें। उनका कारण तीर्थ तो नहीं था, उनका कारण तो भक्तों का संग ही था ना। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि सुरेश जी उस घर में दूध देने गए, ये इनकी ड्यूटी है, ये दूध सप्लाई करते हैं। दूध देने कहाँ गए? ये सामने गए, सामने वाला दरवाजा नहीं खोल रहा, इन्होंने कुछ समय आगे बैठ के कथा सुन ली, तो इनको भक्ति मिल गई। लेकिन किससे मिली? दूध लेने से नहीं मिली है, इन्होंने कथा सुनी भक्तों के समय, उससे भक्ति मिली है। तो भक्ति यदृच्छा हुई नहीं हुई, स्वतंत्र हुई नहीं हुई, कर्म पे थोड़ी आश्रित है भक्ति। समझ रहे हैं बात को? पॉइंट समझे? मद भक्तिम च यदृच्छया मतलब भक्ति किसी के द्वारा नहीं आती, भक्ति अपने आप ही उत्पन्न होती है, मतलब स्वतंत्र है भक्ति, कर्म और ज्ञान के द्वारा भक्ति नहीं मिलती है। पॉइंट समझा आप लोगों ने? है वो अनुकूल हो गया, इसलिए वर्णाश्रम धर्म अनुकूल है। ऐसा नहीं वर्णाश्रम धर्म करना नहीं चाहिए पालन। देखिए वर्णाश्रम धर्म का पालन हमें सबको करना चाहिए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म भक्ति को सपोर्ट करता है, भक्ति के लिए बहुत अनुकूल स्थिति पैदा कर देता है। लेकिन खाली वर्णाश्रम धर्म करने से हम भक्ति नहीं प्राप्त करते हैं। समझ रहे बात को? अंतर क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य कर रहा है, तो उसको भक्ति की बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं खाली अपना धर्म ही काम धंधा ही करूं, उससे भक्ति नहीं मिलने वाली है। उसके लिए तो हमें ये प्रोसेस, नवधा भक्ति का प्रोसेस, समझ रहे हैं सुरेश जी आप कुछ बात को? जैसे सुरेश जी बोले कि भाई मैं 50 साल का हूं, मैं तो अपने काम धंधे में लगा रहूंगा, इनकी सुबह ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये इनका धर्म निभा रहे हैं, लेकिन खाली ये करने से इनको भक्ति नहीं मिलेगी। ये अपना धर्म निभा रहे हैं, जब तक भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे नहीं तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। तो वही कह रहे हैं कि अगर इन्होंने जीवन भर यही किया, तो ये क्या किया? इनके इतनी मेहनत करके भी भगवान की कथा सुनने में इनको अटैचमेंट नहीं है, तो इन्होंने जो कुछ भी किया है वो श्रम एवं केवलम, वो खाली फालतू की मेहनत कर दी इन्होंने, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसे समझिए इस बात को। समझ रहे बात को? आगे कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा धर्म भी करो जो बिल्कुल निष्काम भाव से करो, जैसे मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति कंबल बांटता है, अस्पताल खोलता है, दवाइयां बांटते हैं, आप बिल्कुल निष्काम भाव से, आपकी कोई इच्छा ही नहीं है कि इसके बदले मुझे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति उसका इतना निष्काम हृदय है कि वो लोगों के लिए बड़े कल्याणकारी कार्य कर रहा है, अनाथालय है, क्या कहते हैं, अस्पताल है, कंबल बांटा, सब कर रहा है, लेकिन निष्काम भाव के कर्म करने से भी भक्ति उदित नहीं होगी। भक्ति उदित नहीं होगी। मोक्ष के कर्म करने द्वारा भी भक्ति उत्पन्न होगी। ये खाली अगर ये सब करने के बावजूद अगर हमारे में भक्ति उत्पन्न नहीं होती, तो ये सब जो किया वो सब कुछ व्यर्थ है। आप समझ? इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि आप कोई एक भगवान का एक बिल्कुल नया भक्त भी अगर भगवान के मंदिर में घंटी बजाता है, तो करोड़ों अस्पताल खुलने से भी ज्यादा श्रेयस्कर एक मंदिर में घंटी बजाना, क्योंकि उस घंटी बजाने से उसको भगवान के दर्शन होते हैं, उसको भगवान में अटैचमेंट होता है।
तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अगर इन बातों को हम समझ लें कि ये श्लोक कितना अद्भुत श्लोक है ये, कि हमारी पूरी इसमें समझना चाहिए कि कितनी हमारी, हम लोग सोचते हैं हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम करने से हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा। ऐसे भगवान से प्रेम नहीं होने वाला है। काम कर रहे हैं, धर्म है हमारा, करना चाहिए, लेकिन परम धर्म नहीं है, वो हल्का धर्म है। क्यों हल्का धर्म है? क्योंकि वो धर्म किससे संबंधित है? शरीर से और मन से। प्रभुपाद के तात्पर्य में आएगा कि शरीर के धर्म अलग हैं, मन के धर्म अलग हैं और आत्मा का धर्म अलग है। तो हमारा परम श्रेय, हमारा परम कल्याण कौन से धर्म से होगा? आत्मा के धर्म से होगा। और भगवान की भक्ति है वो आत्मा का धर्म है। बाकी जितनी भी हम चीजें कर लेंगे उससे हम मन, आप चाहे कितनी कंबलें बांट लो, कितने अस्पताल खोल लो, लेकिन आपके मन में तृप्ति तब मिलेगी जब आप भगवान का नाम संकीर्तन में नाचोगे, तब तृप्ति मिलेगी। आप देख लीजिए ऐसा करके। हिरण्यकश्यप के पास क्या नहीं था बताइए? सभी योग शक्तियां थी, है ना, सभी देवताओं से ज्यादा शक्ति थी, दुनिया भर का धन था, कोई चीज की कमी थी। लेकिन भागवत में लिखा कि इतना होने के बाद भी वो असंतुष्ट थे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कार्य आप कर लो मन के और इंद्रियों के और शरीर के लेवल पे, जब तक हम आत्मा के लेवल के कार्य नहीं करेंगे, चाहे हम कितने ही अस्पताल खोल लें, चाहे हम कितना ही गरीबों को भोजन दे दें, चाहे हम कितनी दवाइयां बांट दें, जब तक लेवल आत्मा का नहीं होगा तब तक हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हम है ही आत्मा, हम मन या शरीर थोड़ी है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम इस चीज को नहीं समझते हैं और इसलिए हम लोग मिक्स करते हैं, ये भी करें वो भी करें ये भी करें, लेकिन इस चीज से भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। भक्ति तो शुद्ध भक्ति तो भक्ति के कार्यों से उत्पन्न होगी। अब आगे यदि का अर्थ बता रहे हैं। यदि है ना इसमें, यदि का अर्थ क्या होता है? अगर, नोत्पाद यदि रति, अगर ये स्वधर्म करने से हमें, यदि का मतलब अगर रति नहीं होती है तो श्रम एवं केवल। तो यदि का अर्थ क्या बताया है? यदि का अर्थ बता रहे हैं कि यदि का अर्थ होता है कि शंका को प्रस्तुत करना जहां पे कोई शंका है ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? जैसे एक शब्द बता रहे हैं, यदि वेदा प्रमाणम, यदि आप वेदों को प्रमाण मानते हो, तो वेदों को प्रमाण मानना यदि है या यदि है या बिल्कुल बिना शंका वाला है? क्या है? अब मान लीजिए ये शास्त्र हैं, अभी मैं बोलूं अनंत जगन्नाथ प्रभु को, यदि तुम शास्त्र को प्रमाण मानते हो क्या, तो ये क्या बोलेंगे? यदि के इसमें प्रश्न ही नहीं है, ये तो है ही प्रमाण, यदि क्यों बोल रहे हो भाई आप? तो यदि का पता है क्या है? कि यदि मतलब इसमें उत्पन्न होता ही नहीं, यदि की बात ही नहीं। समझ रहे बात को? मतलब स्वधर्म करने से रति उत्पन्न होती नहीं है, ये इसलिए यदि लिखा है। समझ रहे बात को? देखिए कितना गहरा शब्द है। यदि का अर्थ हमने क्या लिया यहां पे? अगर। ठीक है, तो अगर का मतलब ये लिखा है कि हमें डाउट प्रस्तुत करने के लिए यदि लिखा है, लेकिन ये कंप्लीटली क्लियर है कि कभी भी रति उत्पन्न नहीं होती है। स्वधर्म करने से कभी भी भगवान की कथाओं में रति उत्पन्न नहीं होती, इसलिए यदि लिखा है। समझ रहे यदि का अर्थ? समझे नहीं समझे? नहीं समझे? कौन नहीं समझा? आप राष्ट्रपति माता जी समझ गए? देखिए मेरी बात सुनिए, एक उदाहरण है। हम बोलते हैं यदि वेद प्रमाण, यदि वेद प्रमाण, तो वेद तो प्रमाण है ही ना, उसके आगे अगर हम यदि लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक डाउट प्रस्तुत करने के लिए हम यदि लगाते हैं, लेकिन इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि वेद प्रमाण है। तो उसी प्रकार से इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि स्वधर्म करने से भगवान की कथाओं में इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई भी डाउट नहीं है। यदि तो खाली लगाया है डाउट प्रस्तुत करने के लिए, बाकी डाउट कोई नहीं है। समझ रहे हैं? कोई भी क्लियर है इस बात को, मतलब एक तरह से निश्चित है ये बात कि अपने धर्म करने से, अपने साधारण कार्य करने से भगवान की कथाओं में कोई इंटरेस्ट उत्पन्न नहीं होता, ये क्लियर बात है। इसलिए यदि लगाया कि कंप्लीटली क्लियर है। यदि को हम ऐसा नहीं समझना चाहिए अगर हम अगर समझते तो इसका क्या मतलब होता है कि हो सकता है ये करती भी हो सकता है उत्पन्न करती भी हो भगवान में कथा में, लेकिन यदि का अर्थ बताया कि कोई प्रकार से उत्पन्न नहीं करती है। तो बहुत ही अद्भुत अर्थ है ये। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, एक और अर्थ बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर अर्थ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि एक अर्थ ये भी हुआ कि कभी कभी वर्णाश्रम धर्म करने से भी भगवान की कथाओं में अटैचमेंट होता है। कैसे होता है?
तो बता रहे हैं कि ये बात सच है, लेकिन क्यों? क्योंकि धर्म के कोई भी फल भगवान की कथाओं सुने बिना नहीं मिलते। समझ रहे हैं? तो फिर कथाएं सुन रहे हैं ना, तो वर्णाश्रम धर्म में तो कथा सुन रहे नहीं सुन रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो कथा के प्रति जो अटैचमेंट है वो खाली बाह्य है, सचमुच अटैचमेंट नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि हरिक्षेत्र प्रभु है, ठीक है, इनकी शादी हो गई, तो इनकी पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है इनको, तो इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। समझ रहे? पुत्रेष्टि यज्ञ कर्मकांड में एक ऐसे यज्ञ होते हैं जिसको पुत्र प्राप्त होने के लिए यज्ञ करना पड़ता है, तो इन्होंने एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। तो कोई भी कर्मकांड का विधान होता है उसमें भगवान के नामों का तो उच्चारण करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कर्मकांड का जो हमने कार्य किया है उसका फल हमें मिल जाए। हम बोलते हैं ना, पुंडरीकाक्ष, कौन सा श्लोक है वो, मंगलाय तनुहरि। आप देख लिए कोई भी कर्मकांड हो, कोई भी विवाह हो, कोई भी चीज हो, उसमें भगवान के नामों का उच्चारण होता है। अब हम भी भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, हम भी करते हैं ना 16 माला रोज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो हम जो 16 माला कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? भगवान से प्रेम हो जाए। और जो हरि क्षेत्र यज्ञ में भगवान का नाम ले रहा है वो क्यों ले रहा है? बच्चा हो जाए, ठीक है। तो वो प्रकार का नाम लेने से भगवान में नाम में अटैचमेंट नहीं होता है। कितनी गहरी बात बोलते हैं आप, समझ रहे हैं इस बात को? कि आप कोई बोल सकता है कि वर्णाश्रम धर्म में भी तो भगवान के नामों के प्रति कोई व्यक्ति कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी यज्ञ हो जाएगा उसमें भगवान के नाम तो आएंगे ही आएंगे। जैसे उसमें नाम आते हैं तो नाम तो उसमें ले ही रहे हैं, तो ये बोल सकता है, कोई ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि वर्णाश्रम में भी नाम तो लिया जाता है, तो लोग कथा में बैठते हैं, टॉपिक सुनते हैं, लेकिन वो टॉपिक सुनना और जो भक्त भगवान का नाम संकीर्तन कर रहा है भगवान, वो दोनों का एक अटैचमेंट नहीं है। वो जो अटैचमेंट है वो खाली बाह्य है, सचमुच अटैचमेंट नहीं है। इसको इनके बेटे से अटैचमेंट है, भगवान के नामों से भी अटैचमेंट है, बेटे से अटैचमेंट है, लेकिन चूंकि इन्हें पता है कि बेटा तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक मैं भगवान के नाम नहीं लूंगा, इसलिए भगवान के नाम ले रहा हूं। मैंने जो पुत्रेष्टि यज्ञ किए तब तक सफल नहीं होगा जब तक नाम नहीं लूंगा, तो वो सफलता के लिए नाम ले रहा है, भगवान के अटैचमेंट के नहीं ले रहा है। इसलिए वो नाम वर्णाश्रम पैदा नहीं करता, वो वर्णाश्रम नहीं कर सकता, वो तो भगवान की भक्ति कर सकती है। समझ रहे बात को? ये उद्देश्य अलग हो गया है, अहेतु की। आगे कह रहे हैं कि जैसे एक किसान होता है, किसान के मन में उसको पता है कि मैं जो खेत उगा रहा हूं, जो ये फसल उगा रहा हूं, ये फसल मुझे राजा द्वारा जमीन प्राप्त है, इसलिए उसका राजा के लिए एक स्नेह है, बाकी उसके राजा के लिए स्नेह नहीं। उसी बात पे बता रहे हैं कि हम कोई कर्मकांड कार्य कर रहे हैं तो हमें भगवान के नामों के प्रति स्नेह नहीं है, लेकिन अपने फल को पूरा होने के लिए हम वो नाम लेते हैं। तो उसी प्रकार से वर्णाश्रम धर्म के फलों को प्राप्त करने के लिए हम भगवान का नाम ले रहे हैं, वास्तव में हम भगवान के नाम को प्राप्त नहीं होते हैं। आगे कह रहे हैं कि एक और श्लोक बता रहे हैं कि अगर हम नैष्कर्म्य को भी प्राप्त हो जाएं, मतलब हम लोग मोक्ष को भी प्राप्त हो जाएं, लेकिन अगर मोक्ष को मुक्ति प्राप्त होने के बाद भी अगर हमें भगवान के नामों के प्रति अटैचमेंट नहीं है, तो वो ज्ञान भी फालतू है, उस ज्ञान की भी कोई कीमत नहीं है। देखिए गीता जी में बहुत सुंदर श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। सबसे पहले क्या लिखा है? ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत होने से क्या होता है? ब्रह्मभूत मतलब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, व्यक्ति जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। तो क्या हो जाता है? प्रसन्न आत्मा। वो हमेशा प्रसन्न रहता है, ना तो शोक करता है, ना कोई चीज की कामना करता है। सम सर्वेषु भूतेषु, और सभी प्रतोक जीवों के प्रति संभाव रखता है। ऐसी स्थिति में क्या करता है? वो मेरी भक्ति को प्राप्त होता है ऐसी स्थिति में। तो कहने का मतलब कि मोक्ष प्राप्त करने वाले को भी अल्टीमेटली भक्ति ही करनी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि जो भक्ति कर रहे हैं ऑलरेडी मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। समझ रहे हैं बात को? अब हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। बहुत ही गहरे ये तात्पर्य है, इनको अगर हम समझेंगे ढंग से तो हमें एक एक श्लोक में कितनी श्रद्धा हमारी उत्पन्न, कितना वैज्ञानिक बातें बता रहे हैं ये एक एक चीज, कितना दूसरे श्लोकों से कनेक्शन है, कैसे समझें, अल्टीमेट चीज बता रहे हैं ये।
मतलब हमें एक तरह से ये धर्म का सिद्धांत बता दिया कि हम भगवान की साधना भक्ति के अलावा भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है, चाहे आप कितनी ईमानदारी से। मुझे अच्छी तरह याद है, सबसे पहले मैं हमारे महाराज से मिला था 20 साल पहले। तो मैंने महाराज को सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा था, ऐसी मीटिंग थी, सब वो मंदिर का 107 नंबर रूम है, सन्यासी वाला रूम, सब बैठे थे उसमें भक्त लोग, 20 साल पुरानी बात है। तो मैंने महाराज से पूछा कि महाराज मैं साड़ी बेचता हूं, उसमें मैं नफा बहुत कम रखता हूं, अगर मैं नफा बहुत कम रखूं तो ये क्या, ये भी भगवान की सेवा है? बोले नहीं, ये भगवान की कहां से सेवा है? बोले तुम नफा कम रख रहे हो तो ये तुम्हारा व्यापार है, कम रखो ज्यादा रखो, ये भगवान की सेवा क्या है? तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अगर बिल्कुल निष्काम भाव से कोई काम कर रहा हूं तो ये भगवान की सेवा, लेकिन भगवान की सेवा वो नहीं है, वो भगवान की सेवा नहीं है। वो उससे आपको कुछ अनुकूल स्थिति मिल सकती है, लेकिन वो डायरेक्ट वो करने से आपको भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। कर्म योग समझ लीजिए, कर्म योग हो गया, लेकिन भक्ति में तो आने के लिए भक्ति करनी ही पड़ेगी। तो महाराज ने उस दिन मेरा पहला डाउट क्लियर कर दिया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या करता था, क्षेत्रपाल बालाजी मंदिर के बाहर सबको चाय पिलाता था। ये भगवान की सेवा है। तो ऐसे काफी हमारे, एक्चुअली में देखिए भक्ति क्या है, एक विज्ञान है। भक्ति को करने से या भक्ति के बारे में सुनने से हमारी जितनी भी गलत फहमियां क्लियर होनी चाहिए, हमारी क्लियर होनी चाहिए। किसी के प्रति हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य जरूरी नहीं है कि उसको भक्ति में उसको हेल्प कर रहा है। तो एक शारीरिक लेवल पे अच्छा कार्य हो गया, लेकिन जरूरी नहीं वो भक्ति है। समझ रहे हैं बात को गौतम? समझे नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्चुअली में पर्टिकुलरली हमारे मारवाड़ियों में क्या देखा जाता है, पुण्य कार्यों पे बहुत जोर दिया जाता है, और अच्छा भी है, करना भी चाहिए, दान धर्मादक करना चाहिए, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हम ऐसी जगह दे जहां से हमें भक्ति मिले। समझिए, मान लीजिए मैंने अस्पताल में दे दिए 50 लाख दे दिए, लेकिन जरूरी तो नहीं अस्पताल से मुझे भक्ति मिलेगी। लेकिन अगर मैं भगवान के मंदिर में देता हूं या मैं कुछ ग्रंथों के प्रचार प्रसार में देता हूं तो उससे मुझे भक्ति मिल जाएगी। इसलिए कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे हमें भक्ति मिले, क्योंकि वो कार्य परम धर्म है। हर एक कार्य को परम धर्म नहीं बताया है। यद्यपि कोई अस्पताल में दे रहा तो ऐसा नहीं वो गलत कर रहा है, वो भी कुछ ना कुछ धर्म है, कुछ ना कुछ कर रहा है, वो पुण्य कार्य कर रहा है, लेकिन समझना चाहिए हाईएस्ट चीज क्या है, वो करनी है हमें, सबसे ऊंची चीज करनी है हमें, हल्की चीज नहीं करनी है। अगर हल्की चीज करेंगे तो हम व्यर्थ, श्रम एवं केवलम, हम व्यर्थ कर रहे हैं जीवन। नर सेवा नारायण सेवा। हाँ, तो माधव सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा, नर सेवा, तो इसी पीछे यही कंसेप्शन है कि हम लोग दरिद्र नारायण सेवा कि ये गरीबी नारायण गरीब के रूप में है, इसकी सेवा करो। हाँ ठीक है, आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये भगवान की भक्ति नहीं है, और भगवान की भक्ति के बिना भगवान से प्रेम नहीं होगा। ये पॉइंट समझ रहे हैं? तात्पर्य हम पढ़ते हैं, तात्पर्य बहुत अच्छा प्रभुपाद बता रहे हैं। मनुष्य की जीवन के प्रति मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रिय से परे कुछ भी नहीं है, अतः उसकी वृत्तियां सकेंद्रित, संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती है। यह संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है, सामान्य रूप से निम्न पशुओं में देखा जाता है। अब किसकी बात कर रहे हैं प्रभुपाद इस श्लोक में? धर्म स्वनिष्ठिता, स्वनिष्ठिता की बात कर रहे हैं। स्वनिष्ठिता मतलब हर एक व्यक्ति अपनी जो शरीर की स्थिति है उसके अनुसार कार्य कर रहा है। तो इसमें बता रहे हैं कि ज्यादातर लोगों की क्या वृत्ति है, ज्यादातर लोग भौतिकतावादी हैं। भौतिकतावादी मतलब समझ रहे हैं, जो समझते हैं कि हम ये शरीर हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि ये मेरा शरीर है और ये शरीर किससे बना है? इंद्रियों से। तो मुझे अपने शरीर, मैं ही शरीर हूं, तो मैं इन इंद्रियों को तुष्ट करूं, यही मेरा जीवन है। तो इसे कहा गया है, ये कैसा स्वार्थ है? ये है संकेंद्रित। संकेंद्रित मतलब समझ रहे हैं, खाली अपने से ही संबंधित है ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए सुरेश जी हैं, सुरेश जी संकेंद्रित स्वार्थ के
संकेंद्रित संकेंद्रित स्वार्थी व्यक्ति है। इसका मतलब क्या होगा कि सुरेश जी जहां जाते हैं क्या देखते हैं? मेरा फायदा। अब मान लीजिए कि ये अपने परिवार के साथ गए, वहां गए, क्या कह रहे, दिल्ली गए ट्रेन में। अब ट्रेन में दिल्ली गए तो इनके परिवार के 3 बच्चे सो रहे थे, 3 लोग सो रहे थे ट्रेन में, ये उठे हुए थे। एक भेलपुरी वाला आया और उसने भेलपुरी की प्लेट दी, इन्होंने तीनों को उठाया नहीं, खुद खा गए, बोले सोने दो उन्हें, मैं तो खा लूं। तो ये अभी चारों में किसका स्वार्थ देख रहे हैं? खुद का। तो इसे कहते हैं संकेंद्रित स्वार्थ। ये कहां देखा जाता है? ये पशुओं में। कहां देखा जाता है? ये पशु में। पशु खुद के लिए देखता है ना। इससे आगे क्या होता है? विस्तारित स्वार्थ। संकेंद्रित स्वार्थ कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। जो व्यक्ति सोचता है मैं शरीर हूं और मेरी क्या है? ये इंद्रियां हैं, मुझे मेरी इंद्रियों को तुष्ट करना है, यही मेरा जीवन है, यही मेरी वृत्ति, यही तो काम करना है मुझे, तो वो अपने आप को ही भोग में देखता है। जैसे मान लीजिए वो कहीं भी जाता है, उसकी बुद्धि कैसी है? पशु बुद्धि। वो कहीं भी जाता है, वो क्या देखता है कि इसमें मुझे क्या मिल रहा है? क्या देखता है? मुझे। हम ट्रेन में जाएंगे, सबसे पहले मेरी सीट कहाँ है, सही जगह है नहीं, लोअर सीट मिली नहीं मिली। हम किसी और की चिंता करते हैं क्या? हम खाली अपनी चिंता करते हैं। तो ये कैसा स्वार्थ है? संकेंद्रित। ये स्वार्थ हमारे ऊपर ही केंद्रित है। अब इससे ऊंचा व्यक्ति क्या होता है? उसे बोलते हैं विस्तारित। क्या बोलते हैं? विस्तारित। अब सुरेश जी को क्या है, धीरे धीरे क्या लगा कि मैं अपने लिए क्यों काम कर रहा हूं, मुझे बच्चों को भी भेलपूरी खिलानी चाहिए, है ना। तो बच्चों को उठा लेंगे, बेटा 2-3 प्लेट भेलपूरी। तो इसे क्या बोलते हैं? विस्तारित स्वार्थ। विस्तारित स्वार्थ मतलब अब ये किसका स्वार्थ देख रहे हैं? अब अपने को खुशी के साथ साथ अपनी खुशी कम देख रहे हैं, किसकी खुशी ज्यादा देख रहे हैं? परिवार की। ये स्वार्थ भी विस्तारित है। विस्तारित मतलब समझ रहे हैं? अब ये परिवार की इंद्रियों से अपनी इंद्रियों की पहचान कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर मेरा बच्चा की शादी हो जाएगी तो खुशी किसको होगी? इनको ज्यादा खुशी होगी, अमन को हो नहीं हो। क्यों? क्योंकि अमन की इंद्रियों से, अपने बेटे की इंद्रियों से किसकी इंद्रियों की पहचान कर रहे हैं? अपनी पहचान कर रहे हैं। अब ये करेंगे तो ये करने से भी जब इनको पूरी संतुष्टि नहीं मिलती तो ये सोच रहे हैं कि मैं खाली परिवार का ही क्यों ध्यान रखूं, मैं अपने शेरेटोन कम्युनिटी का क्यों नहीं ध्यान रखूं। तो ये बिल्डिंग के क्या बन जाएंगे? ये सेक्रेटरी बन जाएंगे। फिर ये परिवार पे इतना ध्यान नहीं देंगे, किस पे देंगे? पूरी बिल्डिंग का कल्याण कैसे हो, बराबर भी टाइम पे लोगों को साफ सफाई हो रही है बिल्डिंग में। समझ रहे हैं कैसे कैसे स्वार्थ का विस्तार हो रहा है? देख रहे हैं? पहले किस पे था? अपने आप पे। फिर किस पे हुआ? परिवार पे। फिर किस पे हुआ? कम्युनिटी पे। कम्युनिटी पे, बिल्डिंग कम्युनिटी। फिर उससे संतुष्टि होता है, क्यों? मैं कुछ अग्रवाल समाज के लिए काम करना चाहता हूं। फिर किसके लिए कर रहे हैं? समाज के लिए। तब क्या कर रहे हैं? ये समाज की इंद्रियों की पहचान अपनी इंद्रियों से कर रहे हैं। और फिर उसके आगे क्या करेंगे? अग्रवाल समाज तक ही मैं क्यों रुकाऊं, क्यों ना मैं देश की सेवा करूं। फिर ये हर घर तिरंगा वाला करेंगे कि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है। तब ये देश की इंद्रियों की पहचान अपनी इंद्रियों से कर रहे हैं। और उसके बाद ये अपने स्वार्थ को बढ़ाएंगे तो पूरी मानवता की सेवा करेंगे। लेकिन ये सब इंद्रिय तृप्ति है। प्रभुपाद कह रहे हैं क्या है? ये सभी कुछ इंद्रिय तृप्ति, इनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। चाहे स्वार्थ स्वकेंद्रित हो, चाहे स्वार्थ विस्तारित हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। ये बातें अगर हम समझ जाएंगे तो हम समझेंगे कि कैसे हम अपने आप को चीट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये चीटी है, चीटिंग कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं मैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर लूं, उससे सुखी नहीं हुआ तो मैं लोगों की इंद्रियों को तुष्ट करूं, लेकिन काम तो आप वही कर रहे हो। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां तक जब तक हम ऐसा करते रहेंगे तब तक हमें ना तो संतुष्टि हमें मिलेगी ना सामने वाले को मिलेगी। क्योंकि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं? शरीर के लेवल पे, इंद्रियों के लेवल पे, मन के लेवल पे। ये बात प्रभुपाद बताना चाहते हैं। धर्म सुनिश्चित पर कि इस तरह से कभी भी भगवान की कथाओं में रति उत्पन्न नहीं होगी। ये बात बता रहे हैं ये आगे। तुम आगे पढ़ना। समझ गए सुरेश जी बात को? एग्जाम्पल से आपके लिए नहीं, सबके लिए, हम सब पे ही है। हम इस तरह से तो करते हैं। हम इस तरह से भाई बचपन में हम अपने लिए देखते हैं। अब देखिए काफी आपको मैं बताऊंगा उदाहरण। कभी कभी क्या काफी ऐसे व्यापारी हैं जो सूरत में धन को प्राप्त कर लेते हैं तो समाज का काम में लग जाते हैं। सही बात है नहीं? सही बात है ना। ट्रस्ट बना लेंगे, कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कमाने से इतना सुख नहीं मिला जितना देने से मिल रहा है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। लेकिन वो करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो रहे है नहीं ऐसे? क्या कितने कितने बड़े बड़े धनी है, डाइंग हाउस, प्रिंटिंग हाउस कर रहे हैं, खूब दान धर्मादा कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं?
क्यों? पहले खुद के लिए सोचते थे, फिर परिवार के लिए, फिर समाज के लिए। तो ऐसे ही तो हो रहा है। लेकिन ये सब करने से हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। देखिए, ये संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है। देखिए, दो स्वार्थ बताए हैं। एक संकेंद्रित स्वार्थ किसमें दिखता है? पशुओं में। विस्तारित समाज किसमें दिखता है? स्वार्थ मानवता में। और ये परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। सब नाम आ गए ना, परिवार आ गया, समाज आ गया, लेकिन सुख क्या पहुंचा रहे हैं हम? शारीरिक सुख पहुंचा रहे हैं। इन निपट भौतिकतावादियों से श्रेष्ठ मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं, जो मनोजगत में उड़ान भरते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिकता या शरीर तथा मन के उसी सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होते हैं। समझ रहे हैं बात को? अब इनसे ऊपर कौन होते हैं? मनोधर्मी। मनोधर्मी मतलब पता है? कवि लोग। कवि होते हैं ना, कवि पोएट्रीज बनाते हैं। वो इंद्रियों, शरीर के लेवल पे नहीं, हो किसके लेवल पे है? मन के लेवल पे। अलग अलग कविताएं बनाएंगे, अलग अलग गजल बनाएंगे। वो एक अलग ही दुनिया में होते हैं, उन्हें जगत से कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन वो किस लेवल पे होते हैं? वो मन के लेवल। वो क्या सोच रहे हैं? मैं मन हूं। तो मन के लेवल पे रमण करते हैं, वो मन के लेवल पे खुशियां उठा रहे हैं वो, लेकिन वो भी शरीर का ही लेवल है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं वो बता रहे हैं। किंतु शरीर तथा मन से श्रेष्ठ सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर में न रहे तो सभी शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाएं। समझ रहे हैं बात को? हम जो भी शरीर के काम कर रहे हैं, इंद्रियों के काम कर रहे हैं, किसके कारण कर रहे हैं? क्योंकि अंदर क्या है? आत्मा है। आत्मा निकल जाएगी तो कुछ कर पाएंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं, मन के लिए कर रहे हैं। क्या कीमत उन काम की बताइए? उसे सुख मिल ही नहीं सकता। अब मान लीजिए कि अशोक जी के घर में तो तोता है, क्या कहते हैं, तोते का पिंजरा है। पिंजरा किसका बना है? सोने का। और अंदर क्या है? तोता। अब शर्मिला माता जी रोज सोने के पिंजरे को साफ करते, सोने के भाव बढ़ गए, सोने के भाव बढ़ गए, पिंजरे को साफ करें। तोते को दाना नहीं खिला रही है। तोते को दाना नहीं खिला रही है, खिलाना, भोजन नहीं करा रही, पिंजरे को साफ करिए। तोता जीवित रहेगा क्या? नहीं, मर जाएगा। तो उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं? ये पिंजरा रूपी शरीर मन का तो बड़ा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आत्मा को तुष्टि नहीं कर रहे हैं। तो कब तक जिएंगे? हम सुखी नहीं हो पाते। इसलिए देखिए, हम लोग परेशान हैं। लोगों के पास अनाप शनाप पैसा बढ़ गया, लोगों के पास सुख सुविधाएं बढ़ गई है हर तरह का, लेकिन फिर भी सुखी नहीं है। क्योंकि उनका लेवल क्या है? शरीर और मन। आत्मा का लेवल नहीं है, और हम आत्मा है। तो बहुत ही गहरे तात्पर्य है प्रभुपाद जी के। चूंकि मूर्ख लोगों को न तो आत्मा की कोई जानकारी होती है, न ही इसकी कि वो शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस प्रकार परे है, फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यहां पर आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वो शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना मात्र शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र है। खाली ये कवरिंग है। ये शरीर और मनों ने खाली हमें ढक रखा है, बाकी इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनको चाहे हम कितना ही तुष्ट कर ले। आप मछली को पानी से निकाल के कहां कहां ले जाओगे बताइए? ले जाओ, आप उसे 5 स्टार होटल ले जाओ, खिलाओ उसे खूब पनीर की सब्जियां खिलाओ, सुखी होगी क्या मछली? मछली किसका? मछली जीवन क्या है? वो जीवन उसका जीवन उसका पानी है ना? तो मछली का जीवन पानी है, उसको आप कितना ही बाहर निकाल दो। उसी प्रकार से आत्मा तो कभी भी मन और शरीर के बाह्य आवरण में आप मन को और शरीर को कितना ही पोषण दे दो, आत्मा सुखी नहीं होने वाली है। पॉइंट ये है। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजड़े की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को उस पंछी की व्यक्तिगत आवश्यकताएं जाननी ही चाहिए। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हम आत्मा को कितने साल से निग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना? क्या लगता नहीं कि हमारे पूरे जीवन की एनर्जी, कोई व्यक्ति की अगर मान लीजिए उसका 10 लाख का साल का पैकेज है और वो अपने 5 साल इसको एनर्जी में लगा रहा है कि मेरा पैकेज 10 लाख का 20 लाख का हो जाए, तो एनर्जी किस में लगा रहा है? पैकेज बढ़ाने में, है ना? लेकिन वो किससे संबंधित है? शरीर से और आत्मा से। अपना पूरा शरीर, पूरी एनर्जी, पूरा जीवन हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे।
कोविड के टाइम पे मुझे याद है एक कॉफी कैफे करके एक यहाँ पे वो थी, है ना? CCD कर्नाटक के मिनिस्टर। हाँ, उनके कोई मालिक ने शायद आत्महत्या कर दी थी, मुझे ऐसा याद है। कोविड के टाइम की बात है। कितनी बड़ी चेन थी, है ना? कितनी फेमस चेन है। लेकिन देखिए कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। राकेश झुनझुनवाला कितना बड़ा शहर का वो किंग है, लेकिन उसने भी आखिर में ये बोला कि मेरे पास इतना अनाप शनाप पैसा है लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं है। सही बात है सुरेश जी? हाँ, तो पॉइंट यही है कि व्यक्ति आत्मा और शरीर, आत्मा के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, शरीर मन के लिए कर रहा है पूरा टाइम। और आत्मा के लिए क्या, आत्मा का क्या भोजन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खाली 7 दिन देखिए, आप सुबह सुबह उठ जाइए, भगवान के नामों का जप करिए, क्या तुष्टि मिलेगी, क्या आनंद आएगा। ऐसा लगेगा कि हम साक्षात भगवान से बात कर रहे हैं। तब हमें पता चलेगा, जब तक हम आत्मा के सुख के लेवल पे नहीं आएंगे, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमें ये हल्के सुख में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा को कुछ ना कुछ तो चीजों में लगना ही पड़ेगा। उसके ऊंचा सुख नहीं मिलेगा तो हल्के सुख में जाएगा, वो खाली नहीं रह सकता है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। तो हमें भक्ति के सुख में लगना चाहिए, भक्ति, भगवान की भक्ति में, सेवा में लगना चाहिए। जितनी हम सेवा करेंगे, भगवान कृष्ण की सेवा में लगेंगे, भागवत पढ़ेंगे, मंगल आरती करेंगे, है ना, ये करने से हमें सुख मिलता है। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वो भौतिक बंधन की संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। मतलब क्या चाहती है आत्मा? आत्मा इस ब्रह्मांड से, इस शरीर से बाहर निकलना चाहती है, ये बंधन में रहना नहीं चाहती है। वो क्या चाहती है? मैं बाहर निकल जाऊं, है ना। और ये बाहर निकलने के लिए हमें मनुष्य नहीं मिला। क्यों हम इस पिंजरे में फंसे हुए हैं? क्यों फंसे हुए हैं इस पिंजरे में? कभी हमने सोचा, अपने आप से प्रश्न पूछा है, क्यों हम फंसे हुए हैं? वही काम हम 84 लाख योनि में करते आ रहे हैं, वही चीजें कर रहे हैं, अपने सिर पे इतना वजन ढोके क्यों घूम रहे हैं? वजन ही है ना, शरीर का कितना वजन है, इसको टाइम पे उठाना पड़ता है, टाइम पे सुलाना पड़ता है, पू पोटी सब कराना पड़ता है, ये बहुत बड़ा ये झंझट है ये। तो आत्मा क्या चाहती है? मैं मुक्त हो जाऊं, मैं इस शरीर से बाहर निकल जाऊं और मैं स्वतंत्रता में रहूं, भगवान के सानिध्य में रहूं। वो आत्मा की आवश्यकता, इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये आत्मा की आवश्यकता है ना। हम नहीं समझ रहे कितने बड़े कष्ट है, हम कितने बंधनों में जी रहे हैं, हमें नहीं पता। एक कर्म कर रहे हैं, उससे नया बंधन बना रहे हैं, उस बंधन को प्राप्त करने के लिए हमें वापस शरीर मिलता है। तो हम आत्मा को कितना ज्यादा हमने ये जेल रूपी शरीर में बांध रखा है, हम निकलना ही नहीं चाहते बाहर। वो इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवारों के बाहर जाना चाहता है। क्या कह रहे हैं? ये ब्रह्मांड की दीवारों के बाहर जाना चाहता है आत्मा। ब्रह्मांड की दीवार के बाहर मतलब असीमित ब्रह्म ज्योति, जहां पे भगवान के धाम स्थित है, वहां जाना चाहता है आत्मा। ये आत्मा की यात्रा है। हम कहां जाते हैं यात्रा? हम सिंगापुर, थाईलैंड जाते हैं, लेकिन आत्मा कहां जाना चाहती है? ब्रह्मांड के सभी आवरणों को क्रॉस करके आध्यात्मिक आकाश में जाना चाहती है, जहां आत्मा आराम से उड़ सके, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सके। हम बार बार आत्मा को बांधे रखा है, हम निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। कितना बड़ा ये देखिए, ये शरीर में हमने आत्मा को जकड़ के रखा है। हम चाहे तो निकल सकते हैं, लेकिन हम पता है कैसे तोते हैं? पिंजरे से निकलते हैं और 1 घंटे बाद वापस पिंजरे में आ जाते हैं। हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गंभीरता से नहीं कर रहे, वापस शरीर में बन जाते हैं। तमसी मां ज्योतिर्गमः, अंधेरे में मत जाओ, प्रकाश की तरफ जाओ ना। एक प्रकाशमय जगत है जहां पे सब कुछ प्रकाशमय है। वो प्रकाश क्या है? भगवान की अंग कांति, हमें वहां जाना है। लेकिन हम कहां घूम रहे हैं? हमें क्या सुख मिल रहा है बताइए? क्या सुख मिल रहा है? कितने दिनों से तो सूर्य नहीं निकल रहा है, बताइए, है ना। दिवाली के बाद ये स्थिति है। मैंने तो आज तक नहीं देखा 40 सालों में कि ऐसी भी स्थिति होती है कि दिवाली के बाद बारिश गिर रही है ना। लंदन को प्रभुपाद नरक बोलते थे, क्योंकि लंदन में 6 महीना सूर्य नहीं निकलता था। बोले जहां सूर्योदय नहीं होता नरक है वो जगह। ऐसी जगह में हम लोगों को क्या सुख मिल रहा है बताइए? हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं कि हम शरीर से बाहर निकलें। और इतना सुंदर हमें साधन मिला है, भगवान के नामों का जप करें, घर में बैठ के गीता पढ़े, भागवत पढ़े, रामायण पढ़े, भगवान के भक्तों का संग करें। इतना सुंदर हमें आचार्यों ने ये दी है विधि, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं। देखिए आप, क्या होता है, अभी हम दिवाली में गए, कहाँ गए हम लोग? कोई 7 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए। घंटों लाइन में खड़े रहेंगे, ट्रेन में भीड़ में बैठेंगे, वापस 10 दिन बाद फिर आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं?
हम यही भोग त्याग कर रहे हैं, वहां से परेशान हो गए, सूरत आ गए, सूरत से परेशान हो गए, वहां चले गए, यही हमारा सुख का लेवल है। और क्या है? लोग जाते हैं ना दिवाली में धक्के खा के आ जाते हैं वहां पे से। जो भगवान के धाम जाए वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो यहां वहां जाते हैं तो फालतू में धक्के खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सही बात है नहीं है? लोग समझ नहीं रहे। वो स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है, उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वो पूर्ण आत्मा श्री भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह उपस्थित रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। समझ रहे हैं बात को? कि हमारे सब में भगवान के लिए प्रेम पहले से है, लेकिन प्रेम हम जब इस शरीर में तो किसके प्रति बता रहे हैं? गाड़ी के प्रति, घर के प्रति, परिवार में बता रहे नहीं बता रहे हैं। वो प्रेम एक्चुअली में है किसका? वो आत्मा का भगवान के लिए प्रेम है। लेकिन चूंकि अब प्रेम को व्यक्त कैसे, बाहर कैसे निकाले, तो अभी हमारे पास क्या है? ये आवरण है शरीर का, मन का। तो उस आवरण के अनुसार उसके प्रपोर्शन में हम अपने प्रेम को बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रेम के हकदार कौन है? भगवान है। समझ रहे हैं बात को? कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। हमारे सब में प्रेम करने की इच्छा है, लेकिन चूंकि हम शरीर में बंधे में, इसलिए अभी शरीर से संबंधित चीजों को प्रेम कर रहे हैं। प्रेम हम डेवलप कर ही नहीं रहे। प्रेम कैसे डेवलप होगा? हरि नाम संकीर्तन से प्रेम डेवलप होगा। अतः हमें ऐसे काम करने चाहिए जिनसे हमारी दिव्य चेतना जागृत हो। वो है परम धर्म, दिव्य चेतना जागृत हो, डिवाइन कॉन्शियसनेस, कि हम ये शरीर नहीं महात्मा है। ऐसे कार्य करने चाहिए, ये दिव्य चेतना। और हम अभी क्या काम कर रहे हैं? और ज्यादा हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। अभी देखिए एक बात बताते हैं, बहुत गंभीर बात समझिए। इस श्लोक में जो हम अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको नकारा गया है। समझ रहे हैं बात को? वर्णाश्रम धर्म के अच्छे कार्य, पुण्यशाली कार्य करने से भी भगवान की भक्ति नहीं मिलती है। तो जो आज ये होटलों में जा रहे हैं और उल्टे सीधे पिक्चरें देख रहे हैं, उनकी तो क्या गति होगी? समझिए बात को। जो हमारी नई पीढ़ी है या हम लोगों की पीढ़ियां हैं, जो होटल जा रहे लाइन में जाए, या ये इधर उधर उल्टी सीधी जगह घूमने जा रहे हैं, या व्हाट्सएप में हम लोग अपना समय करें, तो जब ऐसा धर्म करने से भगवान की भक्ति नहीं मिल रही है, तो ये हरकतें करने से हम कहां जाएंगे? देखिए तो सही, हम लोग कितने लो हो गए हैं, कितने नीचे गिर गए हैं हम लोग, असली चीज को नहीं पकड़ रहे हैं। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। समझ गए? क्लियर बात बोल दी, परो धर्म बता दिया प्रभुपाद ने। कैसे हो सकती है दिव्य चेतना, कैसे जागृत हो सकती है? परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। ही लिखा हुआ है यहां पे, है देखिए, ही लिखा है, ही केवलम के पहले ही। उसी बात को प्रभुपाद ही कह रहे हैं कि वो खाली इसके द्वारा ही संभव है दिव्य चेतना को जागृत करना। और ऐसी कोई भी वृत्ति जिससे मनुष्य में परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्ति जागृत नहीं होती है, उसे यहां पर समय का अपव्यय मात्र बताया गया है। आप समझ रहे समय का अपव्यय क्या होता है? जैसे मान लीजिए लक्ष्मी माता जी यहाँ का बहुत फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर रमेश पटेल, उनकी क्लिनिक में गई, बहुत मशहूर डॉक्टर है सिटी लाइट का। अब वो रमेश पटेल गया हुआ है छुट्टियां मनाने, और इनको लग रहा है क्लिनिक पे बैठा हुआ है, 3 घंटे बैठ के आ गया क्लिनिक पे। 3 घंटे बैठने के बाद बोले डॉक्टर आ क्यों नहीं रहे हैं? तो उनकी कंपाउंडर क्या बोली, ये तो बाहर काम के। तो इनको क्या लगेगा, 3 घंटे में क्यों बैठे यहाँ पे? लगेगा ना कितना समय का अपव्यय है। तो ऐसे हम पूरे मनुष्य जीवन का ही अपव्यय कर रहे हैं, ऐसे काम करके जिससे हमारे भगवान के प्रति कोई अटैचमेंट ही नहीं जागृत हो रहा है। कितना समय का अपव्यय कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां, चाहे वो किसी भी वाद के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहां तक कि मोक्ष का कामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं। आगे ये बात प्रभुपाद लिख रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने वालों की कर्म व्यर्थ है अगर वो भगवान के प्रति अटैचमेंट नहीं प्राप्त करवाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्त्रोत्र को नहीं जान पाते। निपट भौतिकवादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थान से बंधा है। समझ रहे हैं? भौतिक लाभ काल तथा स्थान से बंधा है। भौतिक लाभ किससे बंधा है? काल तथा स्थान से। इस सेंटेंस का मतलब समझ रहे हैं? ये मोबाइल दीजिए, ये मोबाइल किसका है? मेरा है। सूरज जी लीजिए। मैंने इनसे कितनी देर ले लिया? 2 सेकंड में वहां पे ले लिया ना। अभी 2 सेकंड में मोबाइल से इन्होंने क्या कर पाए? कुछ कर पाए क्या? अब जो हमें भौतिक लाभ मिलता है कितने टाइम तक मिलता है? उस समय तक क्या करेंगे हम उसका बताइए?
किससे बंधा है भौतिक लाभ? काल से बंधा है नहीं है। हम हमेशा अपनी संपत्ति धन रख सकते हैं कि अपने पास? ये कितनी मिनट में मैंने इनसे मोबाइल ले लिया, है ना? स्वर्ग लोक में हम 10 लाख साल तक रहेंगे, भगवान के लिए कितना है? भगवान की पलक के बराबर है। तो स्वर्ग लोक में का सुख भी ऐसा नहीं है, तो इस भौतिक जगत में हम 30-40 साल तक मर्सिडीज में घूमेंगे, उसकी क्या कीमत है भाई बताइए? कोई कीमत है क्या? तो इसलिए कहा है कि जो भौतिक लाभ इस जगत में है वो किससे बंधा हुआ है? काल से तथा स्थान से। आज आप सूरत में बड़ा धन कमा रहे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप बॉम्बे जाएंगे तो कमा पाएंगे। स्थान का फर्क पड़ता नहीं पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं कि आप ऐसे लाभ के पीछे क्यों भाग रहे हो जो काल तथा स्थान से बंधा हुआ है, चाहे वो इस लोक में हो या अन्यत्र। यदि वो स्वर्ग लोक में भी चला जाए तो भी तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए, है ना? पूर्ण वैज्ञानिक विधि। देखिए भक्ति पूरा विज्ञान है ना? भगवान सब जगह हैं। कैसे हमें भगवान तो सब जगह, हमें तो मिल सकते हैं ना। भगवान क्यों नहीं मिल सकते? हमारे हृदय में सब जगह हैं। हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि भक्ति को हम वैज्ञानिक विधि से नहीं अपना रहे हैं। भक्ति को हम क्या सोचते हैं, ये 1 या 2 घंटे का अनुष्ठान है, बाकी अपने काम में लग जाओ। लेकिन भक्ति ऐसा विज्ञान है कि आप चाहो तो 24 घंटे भगवान के साथ आप अपने संबंध को बनाए रख सकते हैं। भगवान के नाम कीर्तन स्मरण के द्वारा, भगवान की अनुभूति के द्वारा। वो विज्ञान सीखना है, वही हमारी दक्षता है। ऐसे हम करेंगे तो आत्मा को पूर्ण तुष्टि मिलेगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभुपाद जी को भी भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने बोला कि असली अहिंसा वही है जो आप। हाँ, भक्ति अहिंसा का अर्थ बताया प्रभुपाद जी भक्ति संस्कृत को। कहते हैं हिंसा करना है। जब तक हम किसी को भगवान के बारे में नहीं बताते तब तक हम उस जीव पे हिंसा कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने हिंसा का अर्थ बताया। और भगवान के बारे में प्रचार करना ही सच्ची अहिंसा है, ऐसे बताया उन्होंने। है माता जी, मैं तो कुछ बोली को नहीं, आप भागवती बोल रही है जो बोल रही है। ईमा लिखेड़ो है, इसमें लिखा हुआ है सवई पुंसाम परो धर्म। तो सेवा परम धर्म, लेकिन सेवा कृष्ण की हाँ, क्या कह रहे हैं? विद्यानिधि जो पंढरपुर से है भगवान के। हाँ, उन्होंने अपने माता पिता, लेकिन उनके माता पिता भक्त थे, उनके माता पिता वैष्णव थे। तो वैष्णव माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर माता पिता भगवान की भक्ति करे तो उनकी सेवा करनी चाहिए। देखिए एक बार मैं समझाता हूँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझिए। कोई भी चीज भगवान से संबंधित हो जाती है तो उसमें भगवान के गुण आ जाते हैं। समझिए, गीता में पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग का पहला अध्याय है, उसमें बड़े बड़े राजाओं का नाम है ना? नाम युधान है, विराट है, अलग अलग इन राजाओं को कृष्ण कीर्तन से क्या लेन देन बताइए? आप देखिए कितने कितने नाम है उसमें। सात्यकी का नाम है, अलग अलग राजाओं के नाम है नहीं है? हम हरे कृष्णा बोले उनका नाम लें, क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा बोले तो उनका नाम क्यों लेते हैं? गीता जी में आए नहीं उनके नाम, क्यों? क्योंकि उनका संबंध कृष्ण से है। तो जब कोई चीज का संबंध कृष्ण से हो जाता है तो वो भक्ति ही मानी जाती है। निर्बंध कृष्ण संबंधे। तो अगर माता पिता भक्त हैं और हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो भक्ति है। लेकिन अगर माता पिता तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं अब उनकी सेवा कर रहे तो वो तो भक्ति नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर वो भगवान से संबंधित है, भगवान के भक्त हैं, उनकी सेवा कर रहे तो करनी चाहिए, बेटे का धर्म है, ये करना चाहिए। और अगर वो बेटे का धर्म, माँ बाप का अगर भक्ति नहीं भी कर रहे तो उनको भक्ति में लाना भी बेटे का धर्म है। तो वो धर्म भी परम धर्म है ना? तो इस तरह से समझना चाहिए। माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए। मैं कहां बोल रहा हूं नहीं करनी चाहिए। मैंने कह रहा हूं ना कि अगर माता पिता वैष्णव है उनकी सेवा करना परम धर्म है, और अगर वो वैष्णव नहीं है तो बेटे की ड्यूटी की उसको भक्ति में लाए, वो उसका धर्म है, परम धर्म है। लेकिन अगर बेटा वैष्णव होने के बावजूद प्रयास नहीं कर रहा अपने माँ बाप को वो लाने की, और माँ बाप के आधार्मिक कार्यों में उनको और ज्यादा हेल्प कर रहा है, तो वो तो परम धर्म नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अमन भक्ति कर रहा है
और आप जा रहे हैं, मैं यूरोप जा रहा हूं, तो अमन बोल सकता है आपको, पिताजी यूरोप क्यों जा रहे हो, आप इससे अच्छा यहाँ तीर्थ धाम जाओ, तो वो तो बोलना उसका धर्म है नहीं है। तो बेटा माँ बाप, कृष्ण की सेवा का अर्थ ये नहीं है कि खाली कृष्ण की सेवा, पूरे जगत की सेवा कर सकता है कृष्ण को संबंध में रखते हुए। यही तो मैं कह रहा हूं, वैज्ञानिक दृष्टि क्यों लिख रहे हैं प्रभुपाद, हमें समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण एक असीमित हैं, भगवान कृष्ण सब जगह हैं, तो हर एक चीज को कृष्ण से संबंधित बना के हम पूरे जगत को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, क्या नाम है, वासुदेवम, नहीं, हाँ, वसुदेव कुटुंबकम, पूरे जगत को भगवान का कुटुंब बना सकते हैं। प्रभुपाद लिखते चैतन्य चैतामृत में, रघुनाथ भट्ट को बोलते हैं कि तुम्हारे वैष्णव माता पिता तपन मिश्र बनारस में जाओ, उनकी सेवा करो। तो प्रभुपाद बोलते हैं, तात्पर्य में लिखते हैं कि जो माता पिता भक्त नहीं है उनकी सेवा करना व्यर्थ है। तो माता पिता बनने का अधिकार नहीं है उन्हें। ऋषभ भगवान क्या कहते हैं, वो माता वो पिता उनका बनने का अधिकार नहीं है अगर वो बेटे को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकाल सके, तो माता पिता बनने का अधिकार ही नहीं है, तो माता पिता कैसे हुए? अरे वो लेकिन माता पिता ही नहीं है, सेवा तो करेंगे ना, तो सेवा करे तो उनको भक्ति में लाने की सेवा करिए ना। सेवा तो करेंगे, वो ड्यूटी करनी है, लेकिन मैं शास्त्रों के सिद्धांत बता रहा हूं, कितने स्ट्रांग बातें बोलते हैं। जैसे शास्त्रों में एक बात बताई है, शास्त्रों में ऐसी बात बताई है कि पुरुष को अपने माँ और बहन के साथ भी एक आसन पे नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ा सा बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसकी भी इंद्रियां विचलित हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि नहीं बैठ सकता, बैठ सकता है, लेकिन शास्त्र में इतनी ऊंची बातें क्यों बताई कि हर जगह सावधान रखना चाहिए हमें। समझ रहे बात को? तो ऐसा नहीं है कि हमें माँ बाप को छोड़ देना है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारी ड्यूटी क्या है, कैसे हम माँ बाप को धर्म के मार्ग पे लाएं। और अगर हम भक्त बन गए तो माँ बाप का भी प्रयास करें, और नहीं बने वो एक अलग बात है, लेकिन हमें प्रयास तो करना चाहिए ना, वो बात है। बोला ना बहन को कि आप सेवा करो, हाँ, नॉनवेज खाते थे। प्रभुपाद जी की बहन थी, वो दीक्षित थी, 16 माला करती थी, और उनके जो वो थे जवाई थे वो नॉनवेज खाते थे। फिर भी प्रभुपाद जी ने, उनके गुरु ने बोले आप अपने पति की सेवा करो, सेवा करो। तो ऐसे हम इसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझना चाहिए कि जब कोई भक्त होता है तो उसकी सेवा करने का तरीका, उसका ड्यूटी बदल जाती है। कोई कैसे ना कैसे, मैं जिस व्यक्ति की सेवा कर रहा हूँ वो भी भगवान की भक्ति में लग जाए, उसकी भावना चेंज हो जाती है। ये मेरा बोलने का मतलब है। तो कई जन जैसे भक्ति में आ गए, लेकिन श्रवण और कीर्तन में रुचि नहीं है, सेवा बहुत करते हैं मंदिर में, तो वो सेवा करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन जब तक उनकी चेतना अंदर से शुद्ध नहीं होगी तो सेवा भी भौतिक लेवल पे ही मानी जाएगी, क्योंकि है तो भगवान की सेवा है, उसका तो फल मिलेगा। लेकिन अगर वही सेवा वो प्रॉपर श्रवण कीर्तन के आधार पे करें तो उसका एक अलग क्वालिटी रहता है, और खाली ऐसे सेवा करना उसकी अलग क्वालिटी रहती है, क्योंकि श्रवण कीर्तन करने से ही हमारी ये चेतना शुद्ध होगी, है ना। इसलिए साधना, और साधना के बाद सेवा, अच्छी साधना करेंगे तो अच्छी सेवा होगी। लेकिन साधना में हम सही नहीं हैं और सेवा करेंगे तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। लोग बोलते हैं कि साधना में हम क्या मांगते, सेवा ही तो मांगते हैं, सेवा को मिल रही है। हाँ, तो सेवा करें तो सेवा के साथ साधना भी होनी चाहिए ना। नहीं, वो बाद में कर लेना। नहीं, साधना सेवा में मतलब ऐसे तीन एस होते हैं, शरीर, साधना और सेवा। शरीर अच्छा रहेगा तो अच्छी साधना होगी, अच्छी साधना होगी तो अच्छी सेवा होगी। ऐसे खाली सेवा करेंगे साधना नहीं करेंगे तो फिर तो लंबी नहीं टिक पाएगी वो। जैसे चिदानंद प्रभु ने बताया, क्या? ये 3 चीज है। हाँ, साधना, आज का प्रसाद कोई पूछना चाहता है पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आज। इस वीकेंड बहुत सारी तुलसी पूजा और ये सारी अनुष्ठान जैसे होते हैं, रामाचार्य और ये सब, ये भी भक्ति को कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, तुलसी जी की पूजा तो भक्ति को कंट्रीब्यूट करती है। तुलसी विवाह, हाँ यस, तुलसी विवाह तो हमारा एक क्या कहते हैं, एक वैष्णव त्योहार है। भगवान से तुलसी का, शालिग्राम जी का भगवान तुलसी जी से विवाह होता है, तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये, तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो हमें मनाना चाहिए। मुझे मंदिर में जाके सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, अगर घर पे नहीं है तो मंदिर जा सकते हैं, मंदिर में भक्तों के बीच में सेलिब्रेट कर सकते हैं। काफी लोग एकादशी पे मनाते हैं, अपने लोग पूर्णिमा पे मनाते हैं। हरे कृष्णा।